नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अंक की हम शुरुआत करें इससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अपील कि अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ बिना किसी मसाले के, बिना किसी लाग लपेट के सीधी खबर आप तक बताई जाती है, पहुंचाई जाती है। द ट्रुथ में आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, वही बिहार जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले विपक्षी खेमे को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसकी काट फिलहाल सत्ता पक्ष के पास मौजूद नहीं है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। दोस्तों, बिहार की कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। एक समय था जब लालू राज की तुलना बिहार में जंगल राज के साथ की जाती थी और इसी नैरेटिव का फायदा नीतीश कुमार को मिला। सत्ता पर वो काबिज हुए, राजद को उखाड़ कर, और उसके बाद उन्हें कुर्सी से अलग कर पाना किसी के बस में नहीं रहा। एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, बल्कि इस बार जंगल राज से भी बढ़कर महाजंगल राज, राक्षस राज, दानव राज बिहार में आ चुका है, ये दावा किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाओं को जनता के बीच रख रहे हैं, मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उनकी कुर्सी सलामत रहे, बस उन्हें इस बात की चिंता सताती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ताजा घटनाक्रम के तहत जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो ये कह दिया कि मुख्यमंत्री का एक ही काम है, कानून को किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर अपराधी तत्वों को बाहर लाया जा सके, इसकी जुगत में बने रहे। मुख्यमंत्री पर अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का एलिगेशन तक तेजस्वी यादव ने लगा दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, इससे पहले आपको बताते हैं कि यह घटना क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद हुआ है। सड़क किनारे इस महिला का शव जिस हाल में मिला, जिसने भी उस तस्वीर को देखा, सबकी रूह कांप गई। महिला के पैर के तलवों पर कील ठोकी गई थी, वो भी एक दो नहीं, पूरे 9। एक पैर में 5, दूसरे पैर में 9 कीलें ठोकी गई थी। महिला के हाथ में कैनुला लगा हुआ है, जिसकी मदद से किसी को सलाइन या ग्लूकोज बीमार होने पर चढ़ाया जाता है। महिला के दूसरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला का शायद इलाज चल रहा था। फिर सवाल यह है कि महिला के पैर में कीलें क्यों थी? उसके शव को सड़क किनारे क्यों ठिकाने लगाया गया? क्या मौत से पहले महिला के साथ क्रूरता की गई, बर्बरता की गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कह रही है, आपको सुना देते हैं। दिनांक 5/3/2025 को समय लगभग 9:30 बजे सुबह में चंडी थाना की पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहादुरपुर में सड़क किनारे सड़क से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खेत में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन में जब चंडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। जिले में एवं अगल बगल के जिलों में भी प्रसारित किया गया है, परंतु अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। वर्तमान में वहां विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि पुलिस ने इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुना देते हैं। अरे अपराधियों का बहार है, पूरे बिहार में अपराधियों का बहार हो चुका है। मुख्यमंत्री तो खुद अपराधियों को छुटवाते हैं, उनके लिए नया नियम बनाया जाता कि जेल से बाहर कैसे आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस घटना के बाद सिर्फ अकेले तेजस्वी यादव ही हमलावर नहीं है। राजद खेमे से कई और लोग मुख्यमंत्री और उनकी कुर्सी बचाने की जुगत को ज्यादा कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का मकसद सिर्फ अपनी कुर्सी बचे रहे, इसी तक आज की तारीख में सीमित है। सुन लीजिए भाई वीरेंद्र को और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला, ये भी आप देखिए। देखिए, हमने कहा, पहले भी कहा आप लोग के माध्यम से कि बिहार में शासन नाम का कोई चीज नहीं है। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, पदाधिकारी हो, पत्रकार हो, किसान हो,
छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस रहे हैं। जब नालंदा जिले में इस तरह की घटना घटी है तो मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री लाचार हैं बेचारे, उनको कोई चल नहीं रहा है, वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हैं जो उनको चला रहे हैं, जबरदस्ती उनसे सरकार चलाई जा रही है। सरकार चल नहीं रही, सरकार नाम का चीज नहीं है और हैवानियत का ये दौर चल रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना, आराम करने की जरूरत। ऐसा नहीं है कि बिहार की कानून व्यवस्था की ये स्थिति पहला कोई मौका है, कोई पहली घटना है। लगातार तेजस्वी यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नीतीश राज में कानून व्यवस्था की बदहाली का रोना रोते नजर आते हैं। जरा सुन लीजिए, पूर्व में भी वो किस तरीके से नीतीश कुमार के राज में बिहार में कानून व्यवस्था कुल मिलाकर फेलियर है, वो दावा कर रहे हैं। अरे अपराधियों का बहार है, पूरे बिहार में अपराधियों का बहार हो चुका है। मुख्यमंत्री तो खुद अपराधियों को छुटवाते हैं, उनके लिए नया नियम बनाया जाता कि जेल से बाहर कैसे आए। मुख्यमंत्री जी, बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के जमीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। चलिए, ये तो बात हुई राजद खेमे की। भाकपा माले के विधायक भी एक रोज पहले ही विधानसभा में बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। उस पर भी गौर फरमा लीजिए। महोदय, बिहार में हाल के दिनों में दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाएं सरकार के तथाकथित सुशासन की पोल खोल रही है। मधुबनी में ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के नाम पर मौलाना फिरोज की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई, जमुई में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश, पारसोई के सुधानी थाना प्रभारी द्वारा अजान पर अभद्र टिप्पणी, मुजफ्फरपुर में हिरासत में शिवम झा की निर्मम हत्या, बनारस में बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ दुष्कर्म और हत्या पर सरकार की आपराधिक चुप्पी, सिवान के दरौली प्रखंड के पचबेनिया गांव में भर जाति की 2 बच्चियों के बलात्कारी व मुख्य आरोपी शराब माफिया बिहारी पांडे व उसके अन्य साथियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना, बेगूसराय में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, गया में भूमि विवाद के चलते संजय मांझी का हाथ काटना और मात्र 100 रुपये मजदूरी मांगने पर सज्जन मांझी की हत्या की घटनाएं स्पष्ट करती है महोदय कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। यह केवल प्रशासन की विफलता ही नहीं, सत्ता संरक्षण में पल रहे सामंती आपराधिक तत्वों के बढ़ते दुस्साहस का प्रमाण है। भाई, एनडीए के साथ फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सेफ तो हैं और अब तो एनडीए की तरफ से कह भी दिया गया है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन विपक्षी खेमा जिस नैरेटिव को जनता के बीच ले जा रहा है, इस तरह की घटनाएं उसे और बल देती हैं। पुलिस प्रशासन से उठता हुआ जनता का विश्वास और विपक्ष द्वारा लगातार इस मुद्दे को हवा देना, तूल देना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस जंगल राज को जनता के बीच बार बार बताकर समझाकर नीतीश कुमार ने सत्ता पर अपनी जड़ें मजबूत की थी, उसी जंगल राज को एक बार फिर से जनता के बीच रखकर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव विपक्षी खेमा उखाड़ फेंके।
बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।